नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ में। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मोटो जो कि थीम हमारे चैनल की है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मोस्ट विलेबल वेलकम इन आवर चैनल। लाइव टेस्ट आज 44 जो कि सुबह 9 बजे रहने वाला है और रिकॉर्डेड वीडियो ये आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो चैनल है वो क्वालिटी और कंटेंट के साथ संबंध रख करके कोऑर्डिनेशन बना करके आगे चलता है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 लाइव टेस्ट आपका है, ये क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर और कहें तो राजस्थान की जो प्रोबेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके बन सकती है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि आपको आगामी राजस्थान पटवार का एग्जाम जो कि 28 फरवरी को टेंटेटिव डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। 13 सितंबर 2020 जो कि राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम घोषित किया गया है टेंटेटिवली, तो वहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको कहीं ना कहीं मदद करने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, आज की जो क्लास रहने वाली है वो इंग्लिश मीडियम के तहत रहने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इसी तरह से आपको एग्जाम में मिलेगा। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपको दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको फॉलोइंग लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। लिस्ट 2 में आपका दिया गया है डेसर्ट मतलब कि रेगिस्तान, अटाकावा, मजोवा, कलाहारी और गोबी। जो डेसर्ट है ये किस आपका महाद्वीप के अंतर्गत पड़ते हैं या कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ते हैं। बात करें तो महाद्वीप आपके 7 महाद्वीप पड़ते हैं और वहाँ पर 30% पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। और महासागर की बात करें तो 5 महासागर पड़ते हैं जिनमें 70% जल भरा रहता है। पूरे संसार में आपका 70% पर जल भरा हुआ है जो कि महासागर के अंतर्गत आता है। बात करें 7 महाद्वीप की तो एशिया, ठीक है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 महाद्वीप है। जिस फॉलो में मुझे याद है उसी फॉलो में भी आपको याद होना चाहिए। दैट इज, फिर से मैं अगर बात करूं तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसी फॉलो में भी आपको याद होना चाहिए। और बात करें तो अब चलते हैं हम इंडिया की। अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में आपका थार मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा? थार मरुस्थल। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर आता है। बात करें क्वेश्चंस की तरफ तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो फास्टली आपको कमेंट करना है और मैच 4231 1324 4321 इस तरह से आपको कोडिंग दे दी जाएगी और इस तरह से आपको ऑप्शंस तो कुछ भी बना सकता है। तो थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, जब तक आप खुद का एग्जामिन कीजिए। तो आंसर तो इसका 4321। तो एशिया में आपका गोबी, अफ्रीका में आपका कालाहारी, नॉर्थ अमेरिका में आपका मोजोवा और दक्षिण अमेरिका में आपका अटोकावा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, जो कि आपका फिर से लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 आपको मैच करवाना है। तो पढ़ते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो द लिस्ट। जो कि फेस्टिवल और ओकेजन मतलब कि त्यौहार और वो किस ओकेजन पर पड़ते हैं, तो किस ओकेजन पर मनाए जाते हैं वो आपको लिस्ट 2 में दिया गया है। तो बात करें वेलमकली, पूरम फेस्टिवल, चापचारकूट और मधवराई फेयर। बात है करंट की। अगर हम बात करें तो अभी हालिया में 4 जुलाई 2020 को धम्म चक्र 2020 को 4 जुलाई को धम्म चक्र डे मनाया गया है, जो कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्म के और किसका? बुद्ध धर्म का, जो कि सेकंड मोस्ट फेस्टिवल आता है आपका बुद्ध संप्रदाय का। और बुद्ध पूर्णिमा फर्स्ट पर आता है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद होना चाहिए। 4 जुलाई 2020 को धम्म चक्र डे मनाया गया है और वह क्यों मनाया जाता है? जिसमें बौद्ध धर्म जो है उसका टर्निंग व्हील माना जाता है। और फर्स्ट बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार है, सेकंड मोस्ट आपका धम्म चक्र डे मनाया गया है 4 जुलाई को, ठीक है। बात करें फेस्टिवल और ओकेजन की तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ 2 ही दिए गए। कोड तो वो कुछ भी बना सकता है, 3142 2143 4231 इस तरह से कुछ भी बना सकता है। तो वेलमकली,
ये एक वेलमकली, तो कथकली आपने सुना होगा, तो ये वहीं से रिलेट करता है। तो एक प्रकार से वेलमकली बोट रेस है, और बोट रेस से आपको याद आ जाना चाहिए कि केरल का ये फेमस है। तो टू, तो आंसर इसका लगभग आपको पता चल गया होगा। तो वेलमकली, बोट रेस, पूरम फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो कौन सा, ये अगर आपको अब मैच कर करके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो लगभग 1 वीक हो गया है, और मैंने बोला था कि लगभग 50 लाइव टेस्ट हम कंडक्ट करवा देंगे राजस्थान जीके के। तो धीरे धीरे हम अपने गोल्स की तरफ अचीव करते हुए आज 44 लाइव टेस्ट है। तो करेक्ट आंसर 2143। तो वेलमकली, बोट रेस आपका पूरम फेस्टिवल, टेम्पल फेस्टिवल, और चापचारकूट आपका स्प्रिंग फेस्टिवल, और मधवराई फेयर आपका क्या हो जाएगा, द मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन अनपैरेलल तरीके से डिजाइन कर आपके लिए लाए गए हैं। तो विच वन एमंग द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया? ए अरावली सिस्टम, बी आर्चिन सिस्टम, सी कुडाप्पा सिस्टम, डी विंध्यान सिस्टम। यहाँ पर एक ऑप्शन आया विंध्यान सिस्टम, जिसको कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। विंध्यन कगार जिसे हिंदी में कहा जाता है, विंध्यन कगार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपका चित्तौड़ से बेगू, चित्तौड़गढ़ बेगू से लेकर के बिहार सासाराम के मध्य में जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है उन्हें विंध्यन कगार, और ये विंध्यन कगार आपकी दक्षिण पूर्वी पठार, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठार है, जहाँ पर झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ये जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ से स्टार्ट होकर के सीधी बिहार सासाराम तक फैली हुई है। बात करें पर्वतीय हिल्स, आपकी जो मुकंदरा हिल्स आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है आपके लिए, कहीं ना कहीं पटवार, राजस्थान पटवार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र आपका आता है जिसमें कि हाईएस्ट पीक चंदवाड़ी है, और ये कौन सी, कोटा टू झालावाड़ के बीच में, जहां पर आपकी मुकंदरा हिल्स फैली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखें। और बात करें तो इसी विंध्यन कगार की जो मैदानी क्षेत्र है अर्धचंद्राकार में आड़ावाली की पहाड़ी कहा जाता है, और हाईएस्ट पीक आपका संतूर है, किसका, तो ये अर्धचंद्राकार, और ये फैली हुई है आपकी बूंदी और सवाई माधोपुर में, और इन्हीं पहाड़ियों को रंगीन पहाड़ियों के नाम से भी टर्म किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें, दक्षिण पूर्वी पठार, विंध्यन कगार, और विंध्यन कगार में भी स्पेशल पर्वतीय क्षेत्र कोटा टू झालावाड़ आपकी कौन सी, दैट इज ये आपकी मुकंदरा हिल्स। और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा आड़ावाली की पहाड़ियां, बूंदी, और बूंदी में आपकी रंगीन पहाड़ियां, और हाईएस्ट पीक संतूर। मोस्ट आंसर इसका हो जाएगा अर्चिन सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चले तो 3 प्राइमरी सोइल माइक्रो न्यूट्रिशंस। अब जो आपकी मृदा है उसका प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको आंसर में देना है। तो ए कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर, बी कॉपर, कैडमियम एंड कार्बन, सी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, डी बोरॉन, जिंक एंड मैग्नीशियम। तो खुद का इवोल्यूशंस आपको देना है। क्वेश्चंस एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़िए, कहीं ना कहीं बेटर तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चंस सेट होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते हैं। तो जब भी वीडियो आए आप लिखा करें, और राइट डाउन कीजिए, सेट डाउन कीजिए और टेक डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो द 3 प्राइमरी सोइल माइक्रो न्यूट्रिशंस आर ए कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर, बी कॉपर, कैडमियम एंड कार्बन, सी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, डी बोरॉन, जिंक एंड मैग्नीशियम। खुद का इवोल्यूशंस आपको लाइव टेस्ट के अंतर्गत देना होता है, और लास्ट में आप मुझे पूरा बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, वो भी आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो मृदा के प्राथमिक न्यूट्रिशंस आपको बताने हैं कि मृदा के अंदर कौन से प्राथमिक न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप खुद पढ़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPP, ठीक है। NPP इज द प्राइमरी soil nutritions. Which one among the following diagrams illustrate relationship among the animals, cows and horse? रीजनिंग का क्वेश्चन है, जनरल एंड इंटेलिजेंसी का, इस तरह से क्वेश्चंस वहाँ पर पोर्शंस में दिया होता है, तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए आप एनिमल्स, काउस एंड हॉर्सेस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ए जिसमें कि 3
डिफरेंट डिफरेंट आपको रो सर्कल बता रखे हैं, तो क्या ये होगा या ये एक ही के अंदर आता है आपका, और या सी। तो आपने जनरल एंड इंटेलिजेंस रीजनिंग के तहत आपको बताना है आंसर। तो फास्टली सोचिए कि क्या एनिमल्स, काउस एंड हॉर्सेस में रिलेशंस है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका एनिमल्स काव है और हॉर्स आपका एनिमल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्लांट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिलोंग टू विच वन अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स, आपका सेप्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और डी आपका केमेटो हेट्रोट्रॉप्स। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होती है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो लाइट पुटिंग टुगेदर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, होता है लाइट पुटिंग टुगेदर, मतलब कि एक साथ लाइट पड़ती है किसके ऊपर, दैट इज द प्लांट्स का जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं उनके ऊपर, और वहाँ से जो स्टेमेटा होता है वो ओपन टाइप और क्लोज टाइप से, जो अपने द्वार है वो ओपन टाइप और क्लोज टाइप से वहाँ पर रिएक्शंस होती है, जिसे कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के तौर पर जाना जाता है। तो सनलाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो रिएक्शंस अगर हम बात करें तो रिएक्शन कौन सी, 6CO2 प्लस 6H2O, और ये जब मिलते हैं तो आपका केमिकल कंपाउंड बनता है ग्लूकोज, जिसे C6H12O6 के टर्म किया जाता है, और ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो 6O2। एक बार फिर सुनिए रिएक्शन, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम टर्म करते हैं, प्लस उसमें जल मिलाते हैं तो 6H2O, ये मिलकर के आपका बनाता है कंपाउंड ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और रिलीज करता है प्लस 6O2। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें होता क्या है डियर फ्रेंड्स, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के अंदर केमिकल एनर्जी बनती है और लाइट एनर्जी के थ्रू केमिकल एनर्जी बनती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो प्लांट्स कैपेबल परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, तो ऑटोट्रॉप्स। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द कॉमन बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पाली जिला एक ऐसा जिला है जिसके सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन बाउंड्रीज टच होती है। ठीक है, मोस्ट 8 जिले ऐसे हैं जो पाली जिले से टच होते हैं, तो पाली जिले को विशेष तौर पर राजस्थान में याद रखना होता भी है और आप याद रखते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर बात आई है यहाँ पर, मैंने पूरे इंडिया के अंतर्गत आपका जो छत्तीसगढ़ है, सॉरी आंसर मैं बता चुका हूँ, तो माफ करें, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स कॉमन बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। तो करेक्ट आंसर सी छत्तीसगढ़। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल है। ठीक है, बात करें अभी फिलहाल 2020 में चीफ मिनिस्टर तो भूपेश बघेल है, गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर छत्तीसगढ़, पुराना नाम आपका दक्षिण कौशल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं एक बार फिर से रिवीजन, हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं देन उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर कॉमन बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट, दैट इज करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। ठीक है, बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री है, अनुसुईया वहाँ की राज्यपाल है, पुराना नाम दक्षिण कौशल है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है, और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए करंट से और ओल्ड से। दक्षिण कौशल पुराना नाम है आपका छत्तीसगढ़ का, ये विशेष तौर पर याद रखें, बहुत सी बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन को अगर नहीं लिखा है तो पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिखिए। आप आराम से पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चंस को राइट अप कर सकते हैं,
और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान का पाली ज़िले को आपने याद रख करके रखा है, उसी तरह से आप इंडिया लेवल पर भी टचिंग मोस्ट कॉमन बाउंड्रीज टचिंग वाले आप स्टेट को याद करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कोई भी चीज़ फ्री में ना देखा करें। तो करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड द ईयर 2013। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अक्सर बार आता है पटवारी में। तो ठीक है, पटवारी हुआ या कोई सा भी एग्जाम, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2013 को क्या डिक्लेयर किया गया, तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन आखिरकार डिक्लेयर क्या करता है, क्यों करता है, तो इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर बाय यूनाइटेड नेशंस, जो इसका डे आता है 24 अक्टूबर को, इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की। इसे भी याद रखें। ये डिजाइग्नेट करता है स्पेसिफाइड डे, किसी डे को स्पेसिफाई कर देता है, या किसी वीक को ये डिजाइग्नेट स्पेसिफाई वीक कर देता है, या स्पेसिफाई ईयर्स कर देता है, या पूरे दशक को ये स्पेसिफाई कर देता है। तो ये क्यों करता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करने के लिए, थ्रू अवेयरनेस, जागृति पैदा करने के लिए ऐसा करता है। और 2013 को क्यों क्या किया गया वो तो आप पढ़ सकते हैं। क्या ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन में किया गया, ऑप्शंस पढ़ सकते हैं ना पहले। तो बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्पेस कॉर्पोरेशन, या सी ईयर ऑफ एयर कॉर्पोरेशन, या डी ईयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तो 2013 की, आप सोचिए विचारिए। उससे पहले मैं आपको 2024 का बता देता हूँ, जो कि अभी कैमेलिड्स, जो कि मेमेलिया के अंदर आता है, जो स्तनपायी है, जो कि ऊन मांस, जैसे कि ऊँट से क्या क्या प्राप्त करते हैं हम, ऊन प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, या ऊँट का दूध प्राप्त करते हैं, जो कि कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए आपको, दैट इज क्या। तो आप इसी तरीके से वीडियो पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, 21 पर चले तो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कंटेन्स मेनली मीथेन एंड हाइड्रोकार्बन्स, बी ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, मीथेन ओनली, या डी मीथेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाटर कॉर्पोरेशन था पिछले वीडियो का आंसर। ठीक है, सॉरी, पिछले क्वेश्चंस का आंसर आपका वाटर कॉर्पोरेशन था 2013 का। और क्या होता है कि चीज़ें बहुत सारी होती है एक्सप्लेन करने के लिए, इतना समय नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। ऑलरेडी मैं 30 मिनट्स का वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो कुछ चीज़ें होती है कि थोड़ा फास्टली निकल जाती है। तो पिछले क्वेश्चंस का आंसर मैं बता देता हूँ। वाटर कॉर्पोरेशंस के लिए 2013 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर बात करें तो नेचुरल गैस का जो मिक्सचर है वो, इसमें कौन कौन सी गैसेस मेनली रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, मीथेन एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है। तो इफ द रेशियो ऑफ x टू y इज 3/4, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड द रेशियो ऑफ y टू z इज 12/13, देन द रेशियो ऑफ x टू z इज, चार ऑप्शंस आपको दिए गए देख सकते हैं। तो पहले करने की कोशिश करते हैं। तो यार इसमें 3 वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, एक्स वाई वाई जेड, और वाई की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। एक्स वाई फर्स्ट में देखें तो 3 4, वाई की वैल्यू 4 है, और वाई जेड तो वाई की वैल्यू 12 है। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि वाई की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2। अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो इसको हम इक्वलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। और इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है या फर्स्ट रेशियो जो दिया गया 3:4, उसको हम 3 से अगर मल्टीपल कर दे तो क्या वाई का वैल्यू 12 हो जाएगी क्या ऊपर वाले इक्वेशन में? बिल्कुल हो जाएगी सर। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगी ना। तो x की वैल्यू तो 9 हो गई, y की वैल्यू 12 हो गई, और z की वैल्यू 13 हो गई। हुई ना हुई? 3 इज 3 9 और 3 4 आपका 12, और z ऑलरेडी 13 है। तो अगर बात करें देन द रेशियो ऑफ x एंड z, x तो आपका 9 हो गया, z आपका 13 हो गया। क्या हुआ? और आपको बताना भी यही है। देन द रेशियो ऑफ x टू z, लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चंस की। देन द रेशियो ऑफ x टू z दैट इज x बाई z, x आपका 9, z आपका 13। तो इसका करेक्ट आंसर लगभग आप पता चल चुका है, तो आप आराम से कमेंट भी कर सकते हैं। तो फास्टली आपको कमेंट करना है। क्वेश्चंस को करने का तरीका मैंने बता दिया कि इसी तरह से आप जाएं और क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर 9/13, x 9 z 13, तो 9/13। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वेरियस causes have been suggested for the decline of Harappa culture. Consider the cause mentioned below and identify the weak.
वीकेस्ट ऑफ देम। जो आपका हड़प्पा संस्कृति है उसका डिक्लाइन हुआ, या हड़प्पा संस्कृति का जो सर्वनाश हुआ या उसका डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गई, तो क्यों हुई उसका वीकेस्ट पोर्शंस आपको बताना है। तो चलें ऑप्शंस की तरफ। तो ड्यू टू कांस्टेंट इंसिडेंट ऑफ नेचुरल अकरिंग फ्लड्स, वहाँ पर बाढ़ें बहुत आती थी, ऐसा आपका फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन पर चले तो ड्यू टू इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज देयर। क्या कहा, इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हुई, या और जो उपजाऊ थी वो डिक्रीज हुई, फर्टिलिटी उपजाऊपन तो डिक्रीज हुआ, तो इस वजह से क्या हड़प्पा संस्कृति का नाश हुआ, नहीं। तो और बात करें तो earthquakes caused changes in the course of the Indus which lead to in Indus sessions। अब जो earthquake caused, जो ये भूकंप वगैरह या पृथ्वी का डमकडोल वाला जो किस्सा है वो cause changes in the course of Indus, इस वजह से इंदुस ने जन्म लिया, और इन्होंने जो इंदुस आपका उन्होंने लीड टू इन ऑडिशंस या इसका डिक्लाइन करने की कोशिश करी, तो ऐसा कुछ है नहीं। और बात करते हैं तो डी ऑप्शंस की बात करें तो द आर्यंस इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉय द हड़प्पा कल्चर। ओ, द आर्यंस इन्वेडेड, अब आर्यंस ने जब जन्म लिया तो वो उनके जो थ्योरीज थी वो बहुत डिफरेंट थी, और इस तरह से धीरे धीरे आपका इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉय द हड़प्पा कल्चर्स। अब हड़प्पा कल्चर्स का जो मेन रीजन था वो आपका क्या था, दैट इज आपका, और इसकी इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट मैं बताऊं तो ये कब से कब तक थी, तो ये आपकी ईसा पूर्व थी, और कब 3000 ईसा पूर्व से लेकर के ये जन्मी थी आपकी 1750 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति बहुत ही सुव्यवस्थित और प्लान्ड वे में तैयार की गई हड़प्पा संस्कृति थी। माना जाता है कि उसी समय पर जैसे कि बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं, कालीबंगा है आपका, लोथल है आपका जो कि गुजरात के अंदर आता है लोथल, ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य भी आपको मिले हैं। तो इस तरह से भी हड़प्पा संस्कृति, और ये कहाँ कहाँ पनपी, तो ये आपका सिंधु सभ्यता जो कि आपका पाकिस्तान का जो एरिया है सिंधु का, और आपका इंडिया का जो राजस्थान का जो आपका एरिया है वहाँ पर ये काफ़ी जन्मी, जैसे कालीबंगा हो गया वगैरह। ठीक है, तो काफ़ी साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं, तो आप यहाँ इसको भी एग्जाम हॉल में जाने से पहले थोड़ा सा देख कर जाएं, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मदद करने वाले हैं। और जैसे ही आपको पता है कि जैसे हड़प्पा संस्कृति का नाश हुआ, देन करेक्ट आंसर बात करें तो द आर्यंस इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉय द हड़प्पा कल्चर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है, आप पढ़ सकते हैं, आज इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंत में मैं आपको निष्ठा प्रोग्राम जो कि MHRD मिनिस्टर्स या MHRD मंत्रालय के द्वारा जो चलाया जा रहा है, जो कि टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वो अंत में मैं आपको काफ़ी अच्छे डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ अष्ट अध्याय द संस्कृत ग्रामर, जो कि संस्कृत की जो ग्रामर है वो संबंध रखती है आपकी अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय एक कृति है और जो कि संस्कृत ग्रामर उसमें है। ये किसकी है, पतंजलि की है, पाणिनि की है, कालिदास की है, या आपकी बाण भट्ट की है। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए, फटाक से आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत दिनों से मैं इसके लिए ट्राई कर रहा था कि आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चंस लाए जाएं और उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए जाए। तो अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्म अगर आपको अच्छा लगा हो, इस तरह का चेंजेस अगर आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर इस तरह से क्लासेस में रेगुलर चला सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो समय निकाल कर आपके लिए वीडियो लाना पड़ता है। तो हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अष्ट अध्याय द संस्कृत, फास्टली आपको कमेंट करना है। तो पाणिनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, पाणिनि की आपकी अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत ग्रामर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये रहने वाला है। इसी तरह से कंपेटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आप पढ़कर जाते हैं, वन लाइनर से हटकर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप थोड़ा सा टफ उसे मानते हैं, तो वही आपकी तैयारी के लेवल से मैं क्वेश्चंस लेकर आया। तो इडुक्की क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है, आपकी सबरगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, घटप्रभा ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है, या रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है।
बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो जो ये फर्स्ट इडुक्की है ना, ये इडुक्की आपका इडुक्की जो जल परिवहन योजना है या जल परियोजना है, और इडुक्की जो बांध है वो कहाँ पर है, एक प्रकार से बांध का नाम है मेरे ख्याल से। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो आप कमेंट कीजिए फास्ट। इडुक्की एक बांध है जिसकी वजह से इसका लेवल जब नेक्स्ट ईयर, मान लो कि 2019 में क्या हुआ था, इडुक्की में केरल से संबंधित है, वहाँ पर जल के जो बांध के गेट टाइम पर नहीं खोले गए थे और जल स्तर बढ़ता गया, और केरल में याद हो आपको, थोड़ा सा भी याद आ रहा हो तो क्या हुआ था, वहाँ पर केरल में बाढ़ आ गई थी। अब शायद मेरे दिमाग आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक किया होगा, जस सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो हाँ ये सही है। इडुक्की एक बांध है, और बांध होने की वजह से, उसके जल स्तर की वजह से 2019 में गेट नहीं खोलने की वजह से बाढ़ आ गई थी। और इवन दो इतनी बाढ़ आई थी कि पूरा इंडिया शोक्ड था और बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी। तो फर्स्ट तो शायद अनमेच्ड है और इनकरेक्ट है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, तो सबरगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, घटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट और रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये तीनों ही करेक्ट है। 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सबगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, घटप्रभा इरिगेशन मतलब कि खेती के लिए, और रामगंगा आपकी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए क्या रहने वाला है, तो आपके लिए तो स्पेशल्स आपकी प्रैक्टिस है, तो एक क्वेश्चंस लाया गया है जो आप खुद घर बैठे प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो द सम ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ सच ए ट्रायंगल। तो ए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऑप्शंस आपको दिए गए, आप घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए। कहीं ना कहीं एरिया में आपको बता दूं तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर वो लगाने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी कहाँ पर होगी, क्योंकि बेस एंड एल्टीट्यूड जब आप मल्टीपल करते हैं तो 30 मत रख देना, यही गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर द सम दिया गया है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, डील करें सम ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड, और ये क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चले, बहुत ही शानदार आज का स्पेशल सेशंस जो कि निष्ठा प्रोग्राम के साथ है, और हर वीडियो के अंत में मैं जरूर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आता हूं। तो निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च 2019 में, और क्यों किया गया था, शिक्षा की गुणवत्ता है, तो सेकंड पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि इसका जो मोटो था फेस टू फेस जाकर के टीचर से, स्टूडेंट से मुलाकात की जाए और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार किया जाए। अब अफेक्ट तो हो गया, पर फॉर कस्टमाइज फॉर ऑनलाइन, अब इसको कस्टमाइज क्यों कैसे किया जा रहा है, तो दीक्षा जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जो दीक्षा ऐप है आपका, उसके तहत इसका सुचारू रूप से चालू किया गया है। और 5वां, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के तहत निष्ठा प्रोग्राम चालू हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बन सकता है, ये सब ना बन करके सीधा निष्ठा की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो फुल फॉर्म आपकी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। एक बार फिर सुनिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। और ये निष्ठा प्रोग्राम जो है ये किसका प्रोग्राम है, दैट इज मानव विकास संसाधन मंत्रालय, MHRD मिनिस्ट्री का ये, और जिसके की मंत्री है रमेश पोखरियाल। अब ये MHRD जो कि नई शिक्षा नीति के तहत चेंज कर दिया गया है, ये आपकी शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो मूव करें आगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा, आपके लाइक करने से और चीज़ें मैं बेटर तरीके से लेकर आता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। और आपके जितने भी व्हाट्सअप और फेसबुक पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से मुझे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ चैनल का थोड़ा सा ग्रो होता है, और जब चैनल का ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली मैं प्रतिबद्ध रहूंगा चीज़ों को अच्छे तरीके से आपके साथ पेश करने के लिए, ठीक है। बात करें नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो पर्टिकुलर मेरे चैनल के लिए आप जुड़ जाएंगे, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, चाहे 1 दिन में या 2 दिन में, तो आपको तुरंत वीडियो मिले और इजी तरीके से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डील कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। 44 लाइव टेस्ट ये था, जो कि राजस्थान पटवा, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके हेल्पफुल और मदद रहने वाली है।
तो इस वीडियो से आपको निश्चित मदद मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर 45 लाइव टेस्ट का, ठीक है। और इससे पहले कि आपने 1 से लेकर 43 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप 1 बाय 1 लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहां से आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।